नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। सेक्टर 5 पंचकुला में हम हैं और यहाँ पर शिरडी साईं लंगर की सेवा चलती है हर वीरवार को 12 से 3 बजे। और कौन करता है? शिरडी साईं सेवा समाज रजिस्टर्ड संस्था है, वो करते हैं। उन्हीं में से एक संस्था के सदस्य हमारे साथ है। क्या नाम है बाबूजी आपका? रविंद्र मेहता। मेहता जी, कब से ये लंगर चल रहा है और किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये 13-14 साल से चल रहा है। ये हमारी संस्था चला रही है। आपकी संस्था चला रही है? हाँ जी। कितने सदस्य हैं आपकी संस्था में? 1000, 1500, 2000, 3000 तक, 4000 तक के जो आता है सभी मेंबर बन जाते हैं। सभी मेंबर बन जाते हैं। और 13 सालों से आप चला रहे हैं? 14-15 साल चल 14-15 सालों से। क्या सेक्टर 5 में ही लंगर चलाया जाता है या और जगह भी? हम बस स्टैंड के अंदर भी लगाते थे, फिर इनकी दुकान इधर 5 में आ गई, अब इधर शुरू करा हुआ। यहाँ शुरू किया हुआ। साईं का लंगर हमने आपको दिखाया, संस्था शिरडी साईं संस्था के द्वारा ये चलाया जा रहा है। उनमें से कुछ साथी, उसके जो सदस्य है वो यहाँ पर है, पदाधिकारी यहाँ पर है। अनिल थापर उनमें से एक नाम है। समाज सेवा में अग्रणी ये नाम रहा है और काफी लंबे अरसे से 89 से बताते हैं कि वो समाज सेवा में है। अनिल थापर जी हमारे साथ है। थापर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। जय साईं राम। आप लोगों का बहुत मेहरबानी कि आपने ये जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। थापर साहब, जानना चाहूंगा, 89 से आपने बताया कि ये संस्था बनाई थी आपने, समाज सेवा कर रहे हैं। ये अलग कहाँ से जगी, ये रोग कहाँ से लगा? ये शिरडी साईं सेवा समाज हमारी रजिस्टर्ड 1989 से रजिस्टर्ड है। हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट के सेठी जी होते थे। अब हमारे एल मेहता जी है प्रेसिडेंट, चेयरमैन हमारे श्री ताराचंद गर्ग जी हैं। तो ढींगरा साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हमारी एक टीम चलती आ रही है। तो हमारे ऐसे, जैसे आप कह रहे हैं कि अलग कैसे जगी, इसका कोई बताए, क्योंकि कई चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी हैं, शायद आपके लिए छोटी होंगी। ये बस एक चीज चलता रहा कि हल्का शुरू करा 200 बंदे से, 100 बंदे से, करते करते लोग जुड़ते रहे, बस चलता रहा जी। आप साईं सेवा समिति क्या क्या काम करती है? लंगर हमने देख लिया, उसके अलावा कौन कौन से काम हैं जो किए जा रहे हैं? मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा। इसको चाहे आप चैलेंज के रूप में ले लीजिए, चाहे इसको विनती के रूप में ले लीजिए। कोई भी आदमी आ जाए, एक कागज पर दुनिया की सारी चैरिटी लिख दे जो उसको आज तक समझ आती हैं, मैं गारंटी करता हूं वो सारी हमने करी हुई हैं। उसके अलावा हम कम से कम 10-20 और गिना देंगे। शमशान घाट की हमारी रोज की सेवा है, एवरीडे। वृद्ध आश्रम हम चला रहे हैं, विकलांग बच्चों का स्कूल हम चला रहे हैं, लंगर हम चला रहे हैं। सरकार को कोविड में दिक्कत पड़ी, 6 महीने हमने, चाहे वो चंडीगढ़ की सरकार है चाहे पंचकुला की सरकार है, हमने रोज उनको 2000 लोगों का खाना रोज दिया ऑन रिकॉर्ड। कोविड में हमने 1,75,000 किलो राशन दिया है। 5000 किलो हमने बच्चों के लिए, जो ताजा अमूल का ताजा 100 रुपए का डब्बा है, वो वाले दूध बच्चों के घर पहुंचाए। और आई वॉज द ओनली पर्सन कि जो पूरे कोविड में सड़कों पे रहा है, जबकि मेरे को जानवर भी नहीं दिखता तो मैं सड़कों पे होता था। सड़कों पे सेवा के लिए आप रहते थे। बड़ा सम्मान आपको मिला है, चाहे कोई गवर्नर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, बड़े बड़े सम्मान अनिल थापर जी को मिले हैं। देखिए, मेरे को तो एक क्या है, ये तो बड़ापन मेरी संस्था का है कि उन्होंने मेरे को मोहरा बनाया हुआ है कि ठीक है, मैं आगे होके चलो ये मैं कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। आज जैसे हमारे स्पीकर साहब का जन्मदिन था, लंगर था वीरवार, हमने उनको रिक्वेस्ट करी, वो आगे, आज उनका जन्मदिन मनाया हमने लंगर पे। तो ये संस्था का बड़ापन है, हमारे सारे मिलके ही हो रहा है। अब क्योंकि मेरे को मोहरा बनाया हुआ है तो वहां नाम आ जाता है, लेकिन अनिल थापर ऐसा अपने आप में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, अनिल थापर जी बार बार जिनका जिक्र कर रहे हैं, उन साहिबान से भी मैं मिलवा दूं, और कैमरामैन को कहूंगा अगर वो उधर जाएंगे तो बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे, क्योंकि मेहता जी से भी बात करने वाला हूं। मेहता जी, क्या कहेंगे? एक लंबे अरसे से आपकी संस्था है वो काम कर रही है, शिक्षा में भी आप लोग काम करते हैं। शिक्षा को लेकर क्या क्या काम आपकी संस्था ने किए? शिक्षा में ये थापर साहब ने बताया है कि जो हम स्कूल चला रहे हैं, वहाँ बच्चों को खाना, किताबें, उनको घर से ले आना, घर पहुँचाना, ये सब हमारी संस्था ही कर रही है। कॉस्ट हो रहा है। हाँ, अपने और ये जो रेड लाइट पर भीख मांगते थे उन बच्चों की सेवा, उनके बच्चे इंक्लूड है, वही बच्चे इंक्लूड है जो, हाँ, मिक्स है, पूछ जी। और उसके अलावा हम कई गरीब लेडीज की शादी भी करते हैं और उसमें मदद करते हैं। करीब 150 लड़कियों की शादी कर चुके हैं। इतनी 150 लड़की की शादी करें, और विकलांग लोगों के लिए हम व्हील चेयर भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए, एक और सज्जन है साहब, चेयरमैन है आप संस्था के, तो बहुत सारे काम है लगातार कर रही है, तो बहुत सारा धन खर्च होता है, वो धन कहाँ से आता है? हमारा एक ट्रस्ट बना हुआ है जी,
उसमें मेंबर हैं हमारे। कोई मेंबर 5,000 रुपये महीना देता है, कोई 2,000 रुपये महीना देता है, कोई 10,000 रुपये महीना देता है, कोई 500 देता है, कोई 200 देता है। ऐसे ही सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सरकार से भी किसी तरह की मदद ली जाती है? बिल्कुल भी नहीं, सरकार ने तो आज तक देखा भी नहीं जी। लेकिन आप लोग चल रहे हैं। हमने तो चलना ही है, चलते रहेंगे। चलते ही रहेंगे जी, चलते ही रहेंगे। चलिए, देखिएगा, एक निस्वार्थ ये संस्था है, निस्वार्थ भाव से काम करती है। मैं दीपक को कहूंगा कि सामने आ जाएं और वो चेहरे दोबारा दिखाएं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी राजनीति के। ये वो चेहरे हैं जो राजनीति में, क्योंकि समाज सेवा करके आप राजनीति में अपना मुकाम तय करना चाहते हैं, लेकिन अनिल थापर सरीखे वो लोग हैं जो राजनीति नहीं करना चाहते, वो अपना नाम नहीं करना चाहते, सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं। 2-3 अपाहिज जो आ रहे हैं, जिनको विकलांग की सेवा आई थी, अंबाले से आ रहे हैं। जी, उनके लिए उनको ट्राईसाइकिल, हाँ जी, ट्राईसाइकिल और उसके लिए व्हील चेयर, जी, हाँ, उनकी भी व्यवस्था स्पेशली की गई यानी है। हर तरह की मदद आपकी संस्था कर रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिएगा, ये संस्था है, देख लीजिएगा। अनिल थापर है, ताराचंद है, एएल मेहता है, AK ढींगरा जी हैं। ये संस्था के कुछ नाम है जिनसे मदद, किसी भी तरह की मदद, अगर ये वीडियो कोई जरूरतमंद देख रहा है और किसी भी मदद की आवश्यकता है तो पंचकुला में संस्था काम करती है, आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहिएगा हरियाणा आज के साथ। दीपक के साथ यशपाल कंचू।